सोचो, अगर पूरा मल्टीवर्स एक चेस बोर्ड बन जाए और इस बोर्ड के एक साइड हो डॉक्टर डूम, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे डेंजरस माइंड, और दूसरी साइड हो बियॉन्डर, एक ऐसी पावर जो रियलिटी को टॉय की तरह तोड़ मरोड़ सकती है। और ये सब होने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन सवाल ये है, क्या डूम बियॉन्डर को हरा सकता है, या फिर ये फाइट सिर्फ पावर की नहीं, आइडियोलॉजी की होगी? सबसे पहले समझो बियॉन्डर क्या है। वो कोई नॉर्मल विलेन नहीं है, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसके लिए यूनिवर्स एक एक्सपेरिमेंट है। अगर उसे क्यूरियोसिटी हुई तो वो पूरा टाइमलाइन रीसेट कर सकता है, माउंटेन्स को हवा में उड़ा सकता है, एवेंजर्स को एक थॉट में मिटा सकता है। बेसिकली ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। लेकिन फिर एंट्री होती है डूम की। डॉक्टर डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ एक सॉर्सरर नहीं, वो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। टेक्नोलॉजी प्लस मैजिक प्लस स्ट्रैटेजी। डूम कभी भी ब्रूट फोर्स से नहीं लड़ता, वो प्लान बनाता है, और फिर प्लान के अंदर भी प्लान। मेरी थ्योरी के हिसाब से सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर अर्थ को टेस्ट करेगा। वो हीरोज और विलन्स को एक जगह लाकर बोलेगा, फाइट, प्रूव योर वर्थ। एवेंजर्स कंफ्यूज्ड होंगे, रीड रिचर्ड सॉल्यूशन ढूंढने में लगेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल्स ट्राई करेगा, लेकिन डूम चुपचाप ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि डूम जानता है बियॉन्डर को पावर से नहीं हराया जा सकता, उसे उसकी क्यूरियोसिटी से हराया जा सकता है। अब सोचो एक सीन, बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, स्काई क्रैक हो रही है, रियलिटी ग्लिच कर रही है, बियॉन्डर कैजुअली खड़ा है जैसे ये सब एक गेम हो। तभी डूम अपना मास्टर मूव खेलता है। वो एक डिवाइस एक्टिवेट करता है जो टेक्नोलॉजी और डार्क मैजिक का फ्यूजन है। वो बियॉन्डर की पावर को डायरेक्टली स्टील नहीं करता, वो उसकी अटेंशन को ट्रैप करता है, क्योंकि बियॉन्डर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ह्यूमन इमोशंस में। डूम उसे दिखाता है पेन, सैक्रिफाइस, फियर, लव, लैटवेरिया की सफरिंग, अपनी लाइफ का ट्रॉमा, और ये प्रूव करता है कि अनलिमिटेड पावर बिना कंट्रोल के सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है। यहाँ फाइट पंचेस की नहीं, फिलॉसफी की हो जाती है। बियॉन्डर पहली बार डाउट महसूस करता है और डूम इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ दो पॉसिबल एंडिंग्स हो सकती हैं। एंडिंग 1, डूम विंस। डूम बियॉन्डर की पावर का एक फ्रैगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीट गॉड नहीं बनता, लेकिन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपना खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके, एक नया वर्ल्ड जहाँ डूम गॉड है। ये कॉमिक्स रेफरेंस भी हो सकता है और एमसीयू का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी। एंडिंग 2, डूम सैक्रिफाइस करता है। डूम रियलाइज करता है कि अगर वो ये पावर ले लेगा तो वो भी बियॉन्डर जैसा बन जाएगा, और वो एक ऐसा चॉइस लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। वो अपनी थ्रोन, अपनी रेपुटेशन सब रिस्क कर देता है मल्टीवर्स को बचाने के लिए। और बियॉन्डर जो इमोशन समझने आया था, वो आखिरकार ह्यूमैनिटी को समझकर विड्रॉ कर जाता है। लेकिन जाते जाते एक लाइन बोलता है, विक्टर यू आर डिफरेंट। और डूम बस चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ। इस फाइट का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या होगा? ये सिर्फ पावर क्लैश नहीं होगा, ये ब्रेन्स वर्सेस गॉड होगा, ईगो वर्सेस केओस होगा। और अगर एमसीयू ने इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया तो ये एंड गेम से भी बड़ा सिनेमैटिक मोमेंट बन सकता है। अब आप बताइए, क्या डूम सच में बियॉन्डर को हरा सकता है, या कोई और हिडन ट्विस्ट आने वाला है? कमेंट में अपनी थ्योरी लिखिए, और ऐसे ही मल्टीवर्स ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।